जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस से हमारे जहन में फ़ौरन से एक टेबल आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ओके, ये सम प्रीफिक्सेस हैं, दे सिंबल्स एंड दे मल्टीप्लायर्स। ये एक चार्ट है जो आपको याद करना होगा और बहुत ही आसान है, ये आपको याद होना चाहिए। लाइक पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में आपके जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है उसमें इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी आगे न्यूमेरिकल्स में और मुख्तलिफ मेजरमेंट और कन्वर्जन्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ होती हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग आर प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली हमारे पास क्या हैं, स्मॉल मल्टीप्लायर्स हैं, जिनको हम अपनी वैल्यू के साथ ऐड करके उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, लेट डिस्कस अबाउट इट। वैल्यूज़ कौन सी होती हैं जो कि कौन सी बड़ी और छोटी वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 250,000 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, काफ़ी बड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एक हमारे पास आ जाती है 0 डेसिमल में भी होती हैं लाइक दिस, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं 0.0 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि रीड करना उनको थोड़ा मुश्किल है, और कुछ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इन नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस की हेल्प से शॉर्ट फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करते हैं, जिससे हमें इनको रीड करना, उनको प्रेजेंट करना आसान हो जाता है। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं, द वर्ड्स आर द लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर अ यूनिट एंड स्टैंड फॉर मल्टीप्लाइज और सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट आर नोन एज प्रीफिक्स। ठीक है, तो कोई भी जो हमारे पास यूनिट है, जो यूनिट्स क्या हैं, अभी हमने यूनिट्स के बारे में स्टडी किया, तो ये हमेशा उससे पहले यूज़ किया जाएगा प्रीफिक्सेस को। यानी कि जो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ जो नेक्स्ट होगी वो हमारे पास प्रीफिक्स होगा, और एंड पे हमारे पास क्या आएगा, यूनिट। और हमारे पास प्रीफिक्सेस कि कौन से हमारे पास होते हैं, किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, etc। तो ये जो किलो, मेगा, मिली, माइक्रो हैं, ये सारी हमारे पास क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर जो है वो सिंबल और मल्टीप्लायर्स वैल्यूज़ होती हैं, जिनको हम पुट करते हैं यूनिट से पहले। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आप देख रही हैं कि डिवाइड 20,000 बाई 1000 टू एक्सप्रेस इनटू किलोग्राम। तो अब अगर हम 20,000 को 1000 से डिवाइड करते हैं, किस में हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ओके, 20,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 1000 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ के को, तो के हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स है, किलो, के 10⁻³ ओके, तो किलो प्रीफिक्स है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका सिंबल क्या है हमारे पास, क्यों, इसकी मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, 10⁻³। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 20 × 10 एक्सपोनेंट 3 ग्राम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यस, मैं इसको लिख सकती हूँ। तो हमने इसको किलोग्राम में लिखा, और इसको हम सिंपलेस्ट, अगर हम प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करें तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर 20,000 ग्राम्स है, ठीक है, इसको अगर मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूँ, तो अगर हम प्रीफिक्स की हेल्प से अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो आप इसके अगर लास्ट 2 ज़ीरोज़ को देखें तो ये क्या है, 1000। ठीक है, तो अगर मैं इन 3 ज़ीरोज़ की एक्सपोनेंट ले लेती हूँ, दैट इज़ 10⁻³ ओके। 10⁻³ क्या होता है, 1000, तो ये भी हमारे पास एक 1000 है। तो इसको मैंने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन गया,
20 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो अगर मैं इसकी केजी में लिखना है मैंने इसको, तो मैं अगर इसको केजी में लिखूँ तो ये कैसे होगा? यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल कि हमारे पास जो 10⁻³ है उसका जो सिंबल है वो क्या है? के, और वो क्या है? किलो। तो ये क्या हो जाएगा? 20 kg। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है, हम इस प्रीफिक्स के टेबल की मदद से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या हैं इनको भी देख लेते हैं। एक्सा, पीटा, टेरा, गीका, मेगा, किलो, हेक्टा, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसके सिंबल्स हैं ई, पी, टी, कैपिटल जी। जो सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपने वो यूज़ करनी है। माइक्रो के लिए म्यू यूज़ हो रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ इनकी पावर्स हैं। अच्छा, पावर्स को याद करने का भी बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप अगर ऊपर से इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ डेका। ठीक है, डेका के में 10 की पावर क्या आ रही है? 1। अगर आप इधर से ऊपर जाएं तो पावर पॉजिटिव में है, और इधर से नीचे जाएं तो पावर किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। किससे? हमारे पास जो है डेका, यहाँ से। तो यहाँ से हम कर लेते हैं पावर पॉजिटिव में 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं -1 -2 और -3। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपने 3 के टेबल को कंटिन्यू करना है। क्या? 3 into 1 3, then 6, then 9, then 12, 15 and 18। ठीक है, ये 3 का टेबल आ रहा है सारा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से ऊपर से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? पॉजिटिव पावर में 6, 9, 12, 15 एंड 18। तो इस तरह से पावर्स जो हैं, ये टेबल आप अगर आप याद करना चाहें तो लिखना चाहें तो बड़ा ही ईजी है इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास है 200 और 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी कि इसको मैंने स्मॉल उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 200, और यहाँ पे जो ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं इनको हम क्या कर देंगे? 10 इंटू, यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें जो हमारे पास ये है 10⁻³ अगर हम चार्ट में देखें तो क्या था? 10⁻³ क्या था? किलो। तो ये आ जाएगा 200 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास आ रहा है 4 800,000 वाट। अच्छा, अभी बड़ी सी वैल्यू है, इसको आपने स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 800 ऐसे ही लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास लास्ट वाले हैं डिजिट्स, इनको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 10⁻³ वाट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? 4800। 10⁻³ क्या बन जाएगा? के वाट। ठीक है, फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करें। कैसे करेंगे? हम इस 8 को, इसको हम अगर 800 को यहाँ से अगर पॉइंट में उठा के इधर लाती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3। आपने डेसिमल को हम जब इस साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या बनती है, और इस साइड पे लेके जाते हैं तो वो पावर क्या बनती है, इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 4800 है, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पर है। इस पॉइंट को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8। ठीक है, और क्या कितने हमने स्टेप्स जो से जम किए? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻³ तो ये भी एक ये 3 बन जाएगा। ठीक है, और एक किलो वाला 10⁻³ बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना देंगे? 10⁻6 वाट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻6 हमारे पास क्या है इधर? मेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.8 मेगावाट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, अब हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लास्ट 2 हैं, जो ज़ीरोज़ हैं, ये जो 6 ज़ीरोज़ हैं, इनको अगर हम प्रीफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास बनता है 10⁻6
6 हर्ट्स, ठीक है। हर्ट्स इज़ द यूनिट, तो ये यूनिट से पहले क्या आएगा हमारे पास, प्रीफिक्स। तो अब हमने इसको फर्दर 10 की पावर जो 6 है ना हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है जी मेगा, ओके। तो ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अभी हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से, यहाँ इधर पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लाऊँ तो ये बन जाता है 3.3 इंटू 10 की पावर 3, एक और 10 पावर 3 आ जाता है इंटू 10 पावर 6, ठीक है। तो ये इनको अगर हम ऐड अप करें तो ये बन जाता है 3.3 इंटू 10 पावर 9 हर्ट्स। कितना आ गया, 10 पावर 9 हर्ट्स। तो 9 हमारे पास क्या है, 10 पावर 9 हमारे पास आ रहा है गीगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3.3 गीगा हर्ट्स। तो अब आप खुद फर्क देखें कि ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, अगर हम प्रीफिक्स की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, फर्दर हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे कि पॉइंट इन्होंने डेसिमल हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, इसमें पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। पॉइंट को हमने अब बैकवर्ड लेके जाना है, पर जब हम इस साइड पे लाते हैं तो पॉजिटिव में एक्सपोनेंट आती थी, अब यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में एक्सपोनेंट आएगी। तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी 0.02 इंटू 10 पावर 3 ग्राम्स। इस पॉइंट को हम 1 2 3 यहाँ लाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई है, और ये जो हमारे पास 10 की पावर ये -3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, मिली, ठीक है। मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ले आऊँ, दैट इज़ कि मैं 0.02 है ना ये, ठीक है। मैं इस पॉइंट को यहाँ से 1 2 3 मतलब फर्दर जंप करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶, यानी पॉइंट से हम उसको फर्दर आगे ले आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन गई है। ये जो 10⁻⁶ है ना, ये हमारे पास क्या बन रहा है, माइक्रो, क्या आ रहा है, माइक्रो। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, 20 माइक्रोग्राम, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल की सेम, ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो बड़ी ऑकवर्ड लग रही है, इसको हम प्रीफिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 0.0081। हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है इसको हम जंप करवा के यहाँ ले आए, तो कितने ज़ीरो बच के हमारे पास, 6। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶ m। तो हम एक्सपोनेंट को आप किस साइड पे मूव करा रहे हैं, राइट साइड पे, ठीक है। जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव में आएगी, हमने राइट पे मूव कराया, हमारे पास क्या आ रही है एक्सपोनेंट, नेगेटिव में, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 0.0081। 10⁻⁶ है, ठीक है। 10⁻⁶ हमारे पास कौन सा यूनिट बन रहा है, माइक्रो। लेकिन अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, इसको मूव कराएं इधर तो क्या आ जाएगा, 3 मोर डिजिट्स। तो ये हमारे पास बन जाती है 8.1 इंटू 10⁻⁹। तो ये 10⁻⁹ क्या है, स्टैंड फॉर नैनो स्केल, ठीक है। तो ये नैनो प्रीफिक्स हम इसमें यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा 8.1 नैनोमीटर। तो ये 10⁻⁹ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 10⁻⁹ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नैनो से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये सारी जो हमारे पास वैल्यू आई है ये बेसिकली क्या है, 8.1 नैनोमीटर। तो इस तरह से आपने आज देखा कि हम प्रीफिक्सेस की मदद से किस तरह से डिफरेंट ह्यूज जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं लार्ज डिजिट्स में, उनको हम कैसे स्मॉल स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म पे उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।